हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को मैं चला रहा हूं, तो ये उस वीडियो का 5th पार्ट है। यदि आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 138 से स्टार्ट होगा। चिंतामणि के रचयिता हैं, तो चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है, तो सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा कौन सी है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें से जो आंसर था वो मतीराम। आप इसको इस तरह से वन लाइनर के रूप में ऐसे बोल सकते हैं कि बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि मतीराम जी थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। किसने? अमीर खुसरो साहब ने भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है केरल राज्य की राजकीय भाषा है, तो केरल राज्य की राजकीय भाषा फ्रेंड्स मलयालम है। क्या है? मलयालम केरल राज्य की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट है 143। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीति काल के कवि थे। किस काल के फ्रेंड्स? रीति काल के कवि थे। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उनकी किस रचना पे? तो उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी को उनके उर्वशी रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 145। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो फ्रेंड्स, गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी लाल ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो आंसर हो जाएगा बिहारी लाल ने। नेक्स्ट है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं। कौन है? भूषण जी शिवा बावनी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है 147। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है, तो उपन्यास और कहानी में मूल अंतर क्या होता है फ्रेंड्स? तो उसका विषय निरूपण, विषय निरूपण ही उपन्यास और कहानी का मूल अंतर होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका विषय निरूपण। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो ये तमिल को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो भूषण का शिवराज भूषण जो है यही लक्षण ग्रंथ है, शिवराज भूषण। नेक्स्ट है रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? तो उदंड मार्तंड के उदंड मार्तंड। नेक्स्ट है 152। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था, वीर गाथा काल। नेक्स्ट है नागालैंड की राजकीय भाषा है, तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है 154। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो तुलसीदास की है। कह रहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता
तुलसीदास जी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 155, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी? तो चारुता, क्या हो जाएगी? चारुता। नेक्स्ट है गाथा, कोष्ट में लिखा हुआ है गाहा, कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत का। किसका? प्राकृत काव्य भाषा का बोध होता है। यदि हम गाथा बोलते हैं या गाहा बोलते हैं तो ये प्राकृत भाषा का बोध होता है। नेक्स्ट है प्रेमचंद, ये देखिए फिर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगल सूत्र है। कौन सा प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन था? मंगल सूत्र। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। नेक्स्ट है 159, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 161 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? किसे? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। किसे? स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है 163, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है फ्रेंड्स? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट है भारत की प्राचीन भाषा है। तो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत को कहा जाता है, अर्थात संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, कह रहा है कि जिस काल खंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? यह मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 166, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे बीजी खेर। बीजी खेर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। देखिए 4 ऑप्शन था, उसमें से और लोग वीरगाथा काल के कवि थे और ये नामदेव जी नहीं थे, इसलिए केवल इनका नाम लिख दिया गया। आंसर डायरेक्ट नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 168, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। तो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? वो है तेलुगु। नेक्स्ट है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती काव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती। नेक्स्ट है हिंदी पत्रिका, कौन सी? हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी जी हैं। राजेंद्र अवस्थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है, क्या कहा गया है? राजभाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय बाय।